रामपुर और मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये दो लोकसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ मुस्लिम वोट ही निर्णायक है। 2019 में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में स्थितियां अलग सी दिख रही हैं इन दोनों सीटों पर। और उस फैक्टर का, जिस कारण से ये बदलाव दिख रहा है, उस फैक्टर का नाम है मोहम्मद आजम खान। जी हाँ, आजम खान खुद जेल में है और अभी तक उनका कोई बयान या कोई चिट्ठी आई नहीं। आखिरी चिट्ठी थी उनकी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, और अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे रामपुर से तो फिर हम फैसला करेंगे हमको क्या करना है, हम चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद मुरादाबाद में संघर्ष हुआ। अखिलेश यादव के उम्मीदवार एसटी हसन थे, उनको हटाना पड़ा अखिलेश यादव को दबाव में, आजम खान के, और रुचि वीरा को वहां से टिकट मिला। अब रुचि वीरा को के खिलाफ आज एसटी हसन ताल ठोक रहे हैं। उन एसटी हसन और उनके समर्थक अंदर अंदर इस बात का पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि रुचि वीरा का मामला किसी तरीके से बिगड़े, और दूसरी तरफ दिल्ली से एक इमाम साहब को ले जाके अखिलेश यादव ने रामपुर में पर्चा तो भरवा दिया, लेकिन अब पूरी जिला इकाई रामपुर की समाजवादी पार्टी की इस बात के इंतजाम में लग गई कि इमाम साहब को रामपुर से बैरंग वापस भेजा जाए। आजम खान के पुराने शागिर्द, सपा के पुराने पदाधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि हम बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं, उसी के पक्ष में काम करेंगे और बसपा को ही जिताएंगे। बोले इमाम साहब को क्यों नहीं जिताएंगे? बोले इमाम साहब हमारे उम्मीदवार नहीं। ये स्थिति पश्चिम की मुस्लिम बेल्ट में इस बार बनती दिख रही है। अखिलेश यादव इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? उनके और आजम खान के बीच में जो तनाव है वो दूर होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और इन सीटों के में जीत हार का फैसला इस सवाल पर आके भी टिकता है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते कैसे हैं इस वक्त। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार शुरू हो ही गया है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद में थे खुद। भाजपा इस बार मुरादाबाद में संभावनाएं देख रही है एसटी हसन और रुचि वीरा की लड़ाई के कारण। इसीलिए आज मुरादाबाद की ज़मीन पर खड़े होकर अमित शाह ने कहा कि हम इस बार 80 में 80 सीट लेकर आएंगे, एक भी सीट कोई दूसरा दल नहीं जीतेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खत्म, गुंडा राज खत्म हो गया, गौ तस्करों का आतंक खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम गुंडों को, माफियाओं को उल्टा लटकाते हैं और नीचे से मिर्च का धुआं देते हैं। और इस सब के बीच में अखिलेश यादव आज निकले हैं पहली बार चुनाव के दौरान प्रचार में। आज से समझिए उनके प्रचार का आरंभ हुआ, वो पीलीभीत में थे, पूरनपुर इलाके में। वहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी, पीडीए हराएगा और पीडीए ही सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन के जरिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 भगाओ, भाजपा हराओ। अमित शाह कह रहे हैं हम 80 में 80 जीतने आए हैं, 80 में 80 जीतेंगे। इस बार 73 सीटों पर भी संतोष नहीं, अमित शाह ने कहा, जो 2014 में जीती थी भाजपा ने। वो कह रहे हैं कि उससे भी आगे जाना है और नरेंद्र मोदी की झोली में सारी सीटें डालनी हैं। और अखिलेश यादव सबसे लेट निकले हैं, और अखिलेश यादव जब निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए, तब की स्थिति है कि तब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 30 से अधिक जनसभाएं कर चुके थे जब आज अखिलेश यादव निकले हैं। लेकिन निकले हैं तो कुछ ऐलान भी करेंगे। तो निकलने के बाद उनका पहला ऐलान है हम 80 सीटों पर भाजपा को हराएंगे।